हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेस में। मैं मनोज सर। आज हम रिमाइंडर थ्योरम का तीसरा पार्ट लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है परीक्षा की दृष्टि से। जो आगामी परीक्षाएं हैं जो आने वाली हैं, जैसे आपका यूपीएसआई का पेपर है, लेखपाल का है, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी है, जितनी भी आगामी परीक्षा आ रही हैं उनके लिए जो आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि जो वीडियो है वो आप पूरा देखा करें। जो भी भाई, जो भी मित्र, जो भी छात्र चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो चलते हैं टॉपिक पर सीधा। तो हम जो आपका थर्ड पार्ट ले गए रिमाइंडर थ्योरम का, तो रिमाइंडर थ्योरम आप हेडिंग डालना है। यानी शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय में हम करा रहे थे कल, जो आपके क्वेश्चन करा रहे थे नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर वाले, उसमें देखें क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन दिया, 2 की पावर आपका दिया है 32 और भाग देना है 7 से। आपसे पूछा है शेषफल क्या होगा। सेकंड नंबर, यदि आपसे कहा जाए 6 की पावर 19 और डिवाइडेशन करना है आपको 215 से, तब आपको रिमाइंडर बताना है। आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करें जल्दी से। मैंने कल इसके कंसेप्ट बताए थे आपको। तो मैंने बताया था सबसे पहले यहाँ से आपको देखना, सबसे पहले आपको डिवाइजर देखना है और डिवाइजर के बाद देखना है ये वाला जो आपका बेस है, इस बेस का कितनी बार मल्टीपल किया जाए कि आपका पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर आ जाए। तो आपको क्या करना है, 2 का मल्टीपल करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब है 8 आने पर आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है, यानी थोड़ा या प्लस में हो थोड़ा आपका माइनस में हो। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे इसका लिखना पड़ेगा 2 की पावर 3 और 3 का आपको भाग देना पावर में, तो कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स। कितना बचा आपका, 2 बचा, तो 2 की पावर 2 आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 7। अब 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, और 7 से कितना ज़्यादा 2 की पावर 3 आपका 1 ज़्यादा। आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन एक लाइन थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 और 8 की पावर है आपका 10 इंटू 2 की पावर कितना 2 यानी 4 बटे 7। अब जो 8 है वो 7 से कितना ज़्यादा है, यहाँ से 7 से ज़्यादा है +1। अब +1 की पावर कितनी भी हो वो हमेशा +1 ही आएगा और +1 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो 4 है, यानी 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। सबसे पहले आपको डिवाइजर देखना है 215। 215 के नियरेस्ट इसके जो आपको फैक्टराइजेशन करने हैं 6 के, 6 का कितने बार गुणा किया जाए कि इसका जो गुणनफल है वो 215 के नियरेस्ट आ जाए। तो आप करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 यानी 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 करेंगे और 3 का भाग देंगे पावर में, तो 6 बार जाएगा। तो कितना बचा, 1 बचा, तो 6 की पावर 1 लिख लिया। अपॉन करेंगे 215। 6 की पावर कितना है, 6 की पावर है आपका 3 और 6 की पावर 3 का मतलब होता है आपका 216 और 216 का मतलब है यहाँ से 215 से कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। +1 की पावर कितनी भी हो प्लस का 1 आएगा, +1 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वाली कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलो 1-2 क्वेश्चन और देखें। क्वेश्चन दिया है आपका 7 की पावर 29 और भाग देना है 50 से। आपसे पूछा है रिमाइंडर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया है 8 की पावर 6 और भाग देना है आपका 15 से शेषफल क्या होगा।
और थर्ड वन क्वेश्चन है आपका 3 दी पावर आपका 7 और आपको भाग देना है आपको 10 से। इसमें भी आपसे पूछा है रिमाइंडर क्या होगा। तो ये फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन चल रही है अभी हम बताएंगे विल्सन थ्योरम है आपकी, और भी कई थ्योरम है उनके द्वारा भी बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको डिवाइज़र देखना है, और डिवाइज़र जब देखेंगे तो यहाँ पे ये 50 है, इसका कितने बार गुणा किया जाए कि 50 के नियरेस्ट हो जाए। तो आप कहोगे सर 7 की पावर 2 कर लो, 7 की पावर 2 कर ली। अब 2 का भाग पावर में देना तो कितने बार जाएगा, 14 बार। 14 दूनी 28 होते हैं, एक बचा, और 7 की पावर 1 बचा, अपॉन कर लिया 50। और आप ये भी जानते हैं कि 7 ही घात 2 का मतलब होता है 49। 50 से कितना कम है, -1 कम है। -1 की पावर इवन नंबर्स है, -1 की पावर इवन नंबर्स होता है तो प्लस का बनाता है, और -1 की पावर यदि ऑड नंबर्स होता है तो आपका माइनस बनाता है। तो -1 की पावर यदि 14 है यानी +1 आएगा, +1 का 7 में गुणा करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 7। यहाँ से देखेंगे 8 की पावर जो है आपका है 6, अब आपको भाग देना 15 से। तो 8 की पावर आपका 6 है, 15 से भाग देना, इसका मतलब इसको आप तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 में तोड़ सकते हैं आप, इसकी पावर 6। तो इसका मतलब यह 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, और ऊपर 6, तो इसका मतलब 2 की पावर 6 थी 18 हो जाएगा। इसका मतलब 2 की पावर हो गया 18, और भाग देना कितने से, 15 से। 2 की पावर कितनी, यानी 2 का गुणा कितने बार किया जाए कि आपका 15 के पास हो जाए। तो 2 का गुणा जो करेंगे आप 4 बार करेंगे तो 2 की पावर 4 यानी 16 होता है, और 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 चौक 16 होता है। उसके बाद 2 की पावर 2 बचा, यानी 18 करना है कंप्लीट। और 2 की पावर 4 का मतलब होता है आपका 16। जो 16 है वो 15 से कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है। +1 की पावर कितनी भी हो प्लस का 1 आएगा, और +1 का गुणा 2 की पावर 2 में करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपका आएगा 4। कितना आएगा, 4। थर्ड वन क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 3 की पावर 7 को 10 से भाग देना है। तो 3 की पावर 7 को आपको डिवाइडेशन करना है 10 से, तो इसका मतलब 10 के नियरेस्ट इसका आपको मल्टीपल करना है। तो 3 की पावर 2 करेंगे, 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 बार, इंटू 3 की पावर 1 बटे 10। फैक्टराइजेशन करके कर सकते हो। 3 ही घात 2 का मतलब होता है 9, जो 10 से 1 कम है। कितने से, 10 से कितना माइनस में जा रहा है, नेगेटिव, रिमाइंडर आ रहा है। -1 की पावर आपकी विषम संख्या है तो माइनस में 1 आएगा, माइनस में 1 का गुणा 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। 10 में से 3, माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता तो हमेशा डिवाइजर में से घटाएंगे तो रिमाइंडर आएगा 7। रिमाइंडर कितना आएगा आपका, 7। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ ये वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलो अगली कंडीशन हम चलते हैं इसमें। हेडिंग डालें फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम डाल लो। अब फर्मेट थ्योरम क्या कहती है, फर्मेट थ्योरम थोड़ा समझ लें आप, एक क्वेश्चन के द्वारा समझाएंगे कि यहाँ पे मान लो कोई 13 की पावर आपका दे रखा है 15, और नीचे दे रखा है आपका 16। तो पहले ये ध्यान रखना, ये जो दोनों नंबर्स हैं अंश और हर वाले, ये आपके कोप्राइम होने चाहिए। कौन से नंबर्स होने चाहिए, कोप्राइम्स, और कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। और जो पावर है वो नीचे वाले आधार से -1 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, -1। और ऊपर वाली संख्या एक कम होनी चाहिए इससे, ये वाली संख्या। और ये दोनों नंबर्स आपके कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब होता है द कोप्राइम नंबर्स आर SCF1 इज़ कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। जितने भी कोप्राइम नंबर्स होते हैं उनका जो मासा होता है वो 1 आता है।
तो आपको इन दोनों का जो मासा है वो 1 आएगा। को प्राइम नंबर्स हैं ये, इनका मासा कितना आएगा 1। और ये जो पावर है वो नीचे वाले जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी जो डिवीज़न हम डिवाइड कर रहे हैं उससे ये 1 कम होना चाहिए। तो ये कंडीशन जब आती है तो इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर्स होगा, मान लो d है और इसको हम किसी संख्या p से डिवाइड्स कर रहे हैं, और ये दोनों जो d और p हैं ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, और इसकी जो पावर है वो होनी चाहिए p-1। इसकी जो पावर होनी चाहिए वो p-1 होगी। तो हमेशा जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा रिमाइंडर? हमेशा 1। जैसे एक क्वेश्चन देखें अभी, बारह में भाग देना 17 का, इसकी पावर है आपकी 16। आपसे पूछा रिमाइंडर क्या होगा। तो यहाँ पे जो है फर्मेट थ्योरम काम करेगी। फर्मेट थ्योरम ये कहती है कि जो आपके अंश और हर हैं दोनों आपके को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, और को प्राइम नंबर्स होनी चाहिए। जो पावर है वो आपको डिनोमिनेटर से 1 कम होनी चाहिए। कितने कम होने चाहिए? माइनस में 1 होती है, 1 होनी चाहिए, फर्मेट थ्योरम कहती है। तो यहाँ से इन दोनों को देखेंगे तो दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन ये जो आपका 16 है वो 17 से 1 कम है। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 1 आएगा। आपका कोई सा भी क्वेश्चन ले लें, आपने लिया सेकंड 64, ये लिखा 64/31 और यहाँ पे पावर 30 रख ली। आपसे पूछा इसमें भी रिमाइंडर पूछा है, तो रिमाइंडर 1 आएगा ऐसी कंडीशन में। कोई भी कंडीशन ले लेना, लेकिन दोनों जो क्वेश्चन आपके होने चाहिए अंश और हर दोनों कंडीशन में वो आपके को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने लिया 15/17 और यहाँ पे जो पावर कर दी मैंने 16 कर दी, तो यहाँ पे भी जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे मैंने लिया 1997 की जो पावर है ली मैंने 827 और हम भाग दे रहे हैं 828 से। तो हमेशा ये ध्यान रखना इन दोनों के फैक्टराइजेशन हो नहीं रहे, इनमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम्स होने चाहिए। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 1 आएगा। ये आपकी फर्मेट थ्योरम कहती है। जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और आप आंसर दें जल्दी से। एक 199 की पावर 88 भाग देना है आपका 89 से, तो रिमाइंडर बताना है इसमें भी। एक 1046 की पावर 78 और भाग देना है 79 से, इसमें भी आपको रिमाइंडर बताना है। चलो 2 क्वेश्चन बताओ जल्दी से। दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तब आपका रिमाइंडर बनाएगा। तो ये दोनों को प्राइम नंबर से, तो रिमाइंडर यहाँ पे भी बनाएगा और यहाँ पे भी बनाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 1 है आपका। 1 इज़ राइट आंसर। जो रिमाइंडर में आपका 1 है वो आपका राइट आंसर। अब 2 क्वेश्चन आप करके बताएंगे मुझे रिमाइंडर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम हुए उनमें एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है। दोनों के आंसर आपको देने हैं। पहला क्वेश्चन है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस 10,000 फैक्टोरियल। इसको आपको 8 से भाग देना है। कितने से भाग देना? 8 से। इसमें पूछा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, यानी जितने भी फैक्टोरियल आपको दिए हैं इनका यदि टोटल करके 8 का भाग दिया जाए तब रिमाइंडर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन और है एक 1 फैक्टोरियल
प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट प्लस 880 फैक्टोरियल। इसमें 120 से भाग दिया जाए तो इसमें भी जो पूछा है वो पूछा है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ। दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के आंसर आपको बताने रिमाइंडर क्या होंगे। जल्दी से दे जवाब सभी छात्र। रिमाइंडर क्या होंगे बताओ जल्दी से। अब देखो यहाँ से फैक्टोरियल का मतलब होता है क्रम गुणांक। इसकी जो हिंदी होती है फैक्टोरियल की, उसका मतलब होता है क्रम गुणांक। का मतलब है क्रम के अनुसार गुणा करना। इसकी जो हिंदी है फैक्टोरियल की, जैसे 1 का फैक्टोरियल 1 होता है और 2 का 2 होता है, 3 का आपका 6 होता है, 4 का आपका कितना होता है 4 3 12 दूनी 24 होता है। तो इसका मतलब ये है यहाँ से आपको देखना इसका कितना होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 6, इसका होगा 24। अब आगे जो होगा 5वां होगा 120 और आगे होता जाएगा। कितने से भाग देना 8 से, और आगे है आपका 10,000 फैक्टोरियल तक। इसका मतलब है 4 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी जो फैक्टोरियल है वो 8 से कंप्लीट बाय डिवाइडेशन होंगे। वहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। 8 से ये वाला कट रहा है 8 3 24 तो यहाँ पर रिमाइंडर 0। 8 से ये वाला कट रहा है 15 बार, यहाँ पर रिमाइंडर 0। तो जितनी भी 3 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होंगे सबका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। तो यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 आ गया। अब इनको ऐड करना है 6 और 2 8, 8 और 1 9। 9 में यदि 8 से भाग दिया जाए तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा मित्रों वो आएगा आपका 1। कितना आएगा रिमाइंडर 1। तो जो 1 है इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर है वो 1 है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएं सेकंड वाले का जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर सेकंड का। इसी तरीके से करना है आपको। सेकंड को देखें। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 120 और 120 कहाँ पे आएगा 120 जो आएगा वो आपके 5वें फैक्टोरियल पे आएगा। यहाँ से 5 6 7 8 यानी 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल 5 या 5 से अधिक जितने भी फैक्टोरियल होंगे वो 120 से कंप्लीट बार डिवाइडेशन होंगे। 120 से डिवाइडेशन कंप्लीट बार डिवाइडेशन होंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा यहाँ से यानी कि 5 से जो रिमाइंडर बनेगा वो आपका रिमाइंडर बनेगा वो 0। यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। लेकिन आगे वाला देखना 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2, 3 का 6 फैक्टोरियल, 4 का 24। इन सब को ऐड कर लो तो 24 और 6 कितने हो गए 30। 30 और 3 33। तो रिमाइंडर जो आएगा पॉजिटिव में 33 आ रहा है तो 33 इज राइट आंसर है। 33 आपका सही आंसर है। तो ये आई होप मैं आशा करता हूँ कि ये वाले दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये वाले दोनों क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको 2 क्लास पीछे आपको पढ़ा दी हैं, उनके आप कंसेप्ट समझ लें। ये आगे मैंने आपको तीसरी क्लास में ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये धीरे धीरे आप कंसेप्ट समझ में आएंगे। रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही जी आपका टॉपिक है, बहुत ही टफ है, लेकिन आप कंसेप्ट समझेंगे जब ही आप रिमाइंडर थ्योरम निकाल सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपका रिमाइंडर ही आएगा, पता कुछ नहीं है। तो 1-2 क्वेश्चन और देखें इसके। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका 72 की पावर 85 और भाग देना 29 से। आपसे पूछा है फाइंड द रिमाइंडर। सभी प्रकार के क्वेश्चन करा देंगे आपको रिमाइंडर में, घबराने वाली बात नहीं है। एक दूसरा देखें आप 4 की पावर 2007 और भाग देना है इसमें 17 से। तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। चलो 2 क्वेश्चन बताएं जल्दी। मैंने ये वाली कंडीशन ये वाला टाइप आपको करा दिया है, फिर भी आप कोशिश किया करो जल्दी जल्दी करने की।
चलो देखो, मैंने आपको फॉर्मेट थ्योरम बताई थी, वैसे तो आप कर नहीं सकते इसको उस तरीके से, आप पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर से तो आप कर नहीं सकते, पॉजिटिव का भाग दोगे आप तो उसमें भी आपका ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे जो करना है, ये क्वेश्चन जो करना है वो करना है फॉर्मेट थ्योरम से। फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है कि जो आपके अंश और हर वाली कंडीशन है वो कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए हमेशा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ 29 है तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। तो 72 की पावर हम करेंगे 28, फॉर्मेट थ्योरम से कर रहे हैं हम। और 28 तो यहाँ पे 28 कितने बार आपका 28 दूनी कितना होता है 56, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार ही जाएगा। कितने बार जाएगा आपका, 2 बार ही गुणा हो सकता है, 3 बार हो सकता है। 28 3 84, 3 8 24, 3 बार हो सकता है। एक बचा, यानी 28 की पावर 1 ये बचा। अब ये दोनों जो 72 और 29 हैं दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं। ये दोनों कौन से नंबर हैं, कोप्राइम। और कोप्राइम नंबर्स है और ये 29 है, ऊपर 28 है, तो यहाँ फॉर्मेट थ्योरम लग गई। फॉर्मेट थ्योरम लग गई तो इतने का जो रिमाइंडर आएगा यहाँ से इतने हिस्से का वो 1 आएगा। कितना आएगा 1। जब 29 का 28 में भाग देंगे तो यहाँ से तो रिमाइंडर आपका 28 आएगा और यहाँ से रिमाइंडर आपका 1 बचा। तो इसका मतलब 1 का गुणा हम 28 में करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो आपका 28 ही आंसर है। इसको आप फॉर्मेट थ्योरम से भी कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव से भी कर सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव से जल्दी कर सकते हो। अब पॉजिटिव नेगेटिव से कैसे करोगे, देखो जल्दी इसको। तो मैंने कहा 4 की पावर कितना किया जाएगा, 17 के पास हो जाए। तुम कहोगे 4 की पावर सर 2 कर लो। 4 की पावर 2 का मतलब 16, जो 17 से आपका 1 कम है, तो 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा आपका, 2 का भाग देंगे तो 1000 आपका 2 बार जाएगा। 1000 3 बार जा सकता है सर। तो यहाँ से लिखेंगे कितना, 4 की पावर 1 और नीचे लिखेंगे 17। तो 4 की पावर 2 जो है यानी 16, 17 से कितना कम है, ये माइनस में 1 यानी माइनस में 1 कम है। और -1 की जो पावर है वो आपकी है विषम संख्या, और विषम संख्या तो माइनस में 1 आएगा। माइनस में 1 का गुणा 4 में करेंगे तो आपका माइनस में 4 आएगा। माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता तो हमेशा डिवाइजर में से घटाते हैं। तो 17 में से 4 घटाएंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आपका 13 इज राइट आंसर है। 13 आपका सही आंसर है। आगे देखें इसमें, चौवन की पावर 253 भाग देना 43 से। इसमें भी रिमाइंडर पूछा है। करो सभी भाई सभी मित्र, आप क्वेश्चन सॉल्व किया करो क्वेश्चनों को। और दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका 16 की पावर 512 और भाग देना है इसमें आपको 31 से। तो रिमाइंडर पूछा है इसमें भी, बताओ। फॉर्मेट थ्योरम के ये वाले लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करें इसमें। बढ़िया से पेन चलाओ, बढ़िया से कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी। जितनी कैलकुलेशन अच्छी होगी आपकी उतना ही मैथ अच्छा हो जाएगा। पहला टॉपिक यदि नंबर सिस्टम का आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका मैथ अच्छे होने से रुक ही नहीं सकता। आपका मैथ बहुत अच्छा हो सकता है यदि नंबर सिस्टम आपने अच्छे से पढ़ लिया। तो मन से पढ़ लिया नंबर सिस्टम तो आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। नंबर सिस्टम से ही पूरा मैथ का सिस्टम चलता है, इसलिए नंबर सिस्टम का अच्छा होना अनिवार्य है। तो बताएं इसका आंसर, किसी भी भाई का किसी भी छात्र का आया तो बताएं इसका। तो मैंने आपको क्या बताई थी, एक अभी फॉर्मेट थ्योरम बताई थी, उसके आधार पे करेंगे इसको। तो फॉर्मेट थ्योरम से करेंगे तो मैंने कहा ये दोनों आपके जो नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स हैं, ये कोप्राइम्स हैं, कोप्राइम नंबर्स हैं। और कोप्राइम नंबर्स में क्या करेंगे, 54 की पावर आपको लिखनी पड़ेगी 42, क्योंकि हम फॉर्मेट थ्योरम से कर रहे हैं। और 42 का भाग कितने बार जा सकता है इसमें, यानी आपका जा सकता है 6 बार। 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, 1 बचा। तो 54 की पावर 1 बचा, इतना ही बचा। अब यहाँ इतने जो फॉर्मेट थ्योरम की कंडीशन आई, इसका जो रिमाइंडर हुआ यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।
यहाँ से रिमाइंडर कितना हो जाएगा, इतने हिस्से का जो रिमाइंडर है फर्मेट थ्योरम के द्वारा वो आपका 1 हो जाएगा। 1 का गुणा आप 54 में करेंगे तो 54 आपका रिमाइंडर होगा। लेकिन रिमाइंडर हमेशा ये ध्यान रखना स्मॉलेस्ट होता है आपके डिवाइजर से, लेकिन यहाँ डिवाइजर से बड़ा है रिमाइंडर, तो आपको क्या करना है, इस वाले आपको रिमाइंडर में से या इसका भाग देंगे तो आप डायरेक्ट 43 घटा सकते हो। तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 11 इज़ राइट आंसर, और ये ही रिमाइंडर है। ये भी फर्मेट थ्योरम से कर सकते हो आप। इसको करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 16 की पावर 30 बट्टे 31, और 30 का भाग देना कितने बार जाएगा, 17 या 51 होते हैं, 17 या 51 कितना बचा आपका, 16 की पावर 2 बचा। अब यहाँ से देखना है आपको। अब तो ये फर्मेट थ्योरम में ये वाली कंडीशन जो होती है रिमाइंडर देती है आपकी 1, तो यहाँ पे तो 1 रिमाइंडर आ गया। 16 की पावर कितना होता है, 16 की पावर होता है 256। अब 256 में 31 से भाग दिया जाए, 31 से भाग 24, 8 बार जा सकता है, 8 1 8, 8 3 24, तो कितना बचा आपका 16 8, आपका यहाँ से जो रिमाइंडर है वो 8 है। तो ये फर्मेट थ्योरम सभी छात्रों के अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि ये वाली जो थ्योरम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई।